हाय फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां गौरी मां की। दोस्तों, आज नवरात्रि के 8वें दिन के बारे में हम जानेंगे, जो कि मां महागौरी को समर्पित है। नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का यह 8वां दिन मां महागौरी के नाम है। मां गौरी की इस दिन पूजा की जाती है, विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मंत्र और आरती से उन्हें खुश करने की कोशिशें की जाती है। श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा को सुनकर और पढ़कर मां महागौरी की जो आरती है वो की जाती है, और श्रद्धा और विश्वास के साथ मां से निवेदन किया जाता है ताकि मां आशीर्वाद से हमें नवाजे। दोस्तों, इसके अलावा एक बात शुरू में कह देता हूं कि दोस्तों, जब आप पूजा के लिए बैठे, मंदिर में बैठे चाहे घर में, लेकिन एक बात याद रखें, हर रोज नारी जाति का सम्मान करना कभी ना भूलें। जिस दिन भी आपने नारी जाति को अभद्रता के साथ पेश आए, कोई भी देवी हो, कोई भी रूप हो मां दुर्गा का, वो आपसे खुश कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए आज हम जान लेते हैं मां दुर्गा के इस नवरात्रि के 8वें दिन किस मुहूर्त में मां महागौरी की पूजा करें, जिससे कि सारे कष्ट संकट दूर हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है, और रोगों को माता से मनचाहा हटने का, जाने का वरदान मिलता है। हटने का, रोगों को आने का नहीं, जाने का कोशिश होती है, और जीवन में खुशियां बनी रहती है, धन धान्य, और जीवन में आने वाली परेशानियां स्वतः पल भर में दूर हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी माता की पूजा का महत्व है। महागौरी माता 9 दुर्गाओं में से 8वीं देवी मानी जाती है। 8वें नंबर पर इनका नवरात्रि आती है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि, शांति आती है, और विधि विधान से पूजा करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है, अर्धनारीश्वर है, उसमें महागौरी मां उनकी अर्धांगिनी है, भगवान शिव की, भगवान भोले की, भगवान पशुपतिनाथ की। दोस्तों, शिव और शक्ति का मिलन ही विश्व की संपूर्णता है। शिव और शक्ति दोनों जब मिलते हैं तभी यह संसार खुशहाल हो सकता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं, और माता की कृपा से शक्ति आती है, ऊर्जा का संचार होता है, और व्यक्ति को समृद्धि, धन संपदा, शांति, इन सब की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो चीजें हैं, इसके अलावा कुंवारी कन्याएं महागौरी माता की पूजा करके मनचाहा वर प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं रामायण काल में। जब सीता माता के स्वयंवर की बात हो रही थी, तो माता सीता ने वन में नहीं, बाग में जब भगवान श्री राम को देखा, तो उनका मन में यह हुआ कि वो, हे मां, मुझे यही वर रूप में चाहिए, और वो महागौरी की पूजा करने उनके मंदिर जाती है, महागौरी मां के मंदिर में जाती है, और यह वरदान मांगती है कि हे मां, जैसे मैं आपके मंदिर में आई हूं और ये मनचाहा वर मांग रही हूं, वैसे ही मेरी जैसी जो कन्याएं आपकी पूजा करती है, उन्हें भी वर के रूप में उनका मनचाहा वर देना, ये वरदान देना। यह है मां जो कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर देती है।
माँ अपनी कन्याओं के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहती है। दोस्तों अब शुभ तिथि और मुहूर्त जानते हैं। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दिन गुरुवार को दोपहर 12:31 पर शुरू होगी। कितने बजे? दोपहर को शुरू होगी। और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:06 पर यह तिथि समाप्त होगी। अब एक और वापस सुन ले दोस्तों, गुरुवार को दोपहर 12:31 को शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:06 पर यह नवरात्रि समापन होगी। इस दिन महागौरी माता की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:20 से सुबह 7:47 तक का होगा। अमृत काल में सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 9:14 से लेकर 10:40 तक रहेगा। यह शुभ मुहूर्त। दोस्तों अब माँ महागौरी की पूजा की विधि क्या है वो जानना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों नवरात्रि का 8वें दिन पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ और ध्वल शुभ्र रजत कपड़े धारण करें। पूजा से पहले घर को साफ सुथरा कर लें और एक चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। मंदिर को फूलों और दीपक से सजाएं और माता को धूप दीप फूल फल मिठाई चंदन रोली अक्षत आदि अर्पित करें। दोस्तों इनमें से कोई भी चीज की यदि कमी है ना आपके पास तो आप संकोच ना करें, न शंका करें, बस मन से और श्रद्धा से और विश्वास से मां को अर्पित कर दें जो आपके पास सामग्री है। मां को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास मां क्या है और मैं क्या अर्पित कर सकता हूं या कर सकती हूं। मां को सब पता है। बस मां एक चीज चाहती है कि नारी का सम्मान करें और जो भी आपके पास है वो श्रद्धा पूर्वक भेंट करते हैं आप। ज्यादा या कम की कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों मां गौरी माता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें जो कि हम आज के वीडियो में जानेंगे। पूजा के अंत में आरती करें और व्रत की कथा का पाठ करें, ये भी आज के हम इस विशेष वीडियो में अवश्य जानेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं न तो सुना होगा और न ही जाना होगा। दोस्तों मां महागौरी के रहस्यों को आज हम जानने वाले हैं। उनके रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं कि मां महागौरी जब खुश होती है तो क्या देती है और क्या वह न्योछावर करने को तैयार रहती है। तो दोस्तों पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद और दान अपनी स्वेच्छा और अपनी जो है जरूरतों के अनुसार उन्हें दान में दें और अपनी जितनी योग्यता है उसके अनुसार उन्हें दान दें। दोस्तों बात आती है माता महागौरी की जब पूजा की जाती है उसके महत्व क्या है। दोस्तों माता महागौरी की पूजा के रहस्य इतने हैं कि भंडार भर जाए लिखते लिखते स्याही चुक जाए। सातों समुद्र को यदि स्याही करे उनके जल को तो भी मां का यह गुण लिखा नहीं जा सकता, उनका बखान नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज हम उनका महत्व जानेंगे और दोस्तों उन महत्वों को ध्यान में रखकर उन्हीं की भांति हम पूजा करेंगे। जो हम कामना, जो महत्वाकांक्षा, जो हमारी इच्छा है वो मां के सामने रख देंगे। दोस्तों माता महागौरी का स्वरूप दुर्गा माता के 9 रूपों में अष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां गौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। मां गौरी माता पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती है। ये किसका रूप है? मां पार्वती का एक दिव्य स्वरूप है जिनका रंग बहुत गोर है, इसीलिए महागौरी। महागौरी मतलब इनसे गौर वर्ण, इनसे सुंदर कोई देवी हो ही नहीं सकती। दोस्तों मां और वो भी महागौरी, दोस्तों बड़ा ही रहस्यमय स्वरूप है।
दोस्तों, इनका यदि आपने रूप अपनी आंखों पे, अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लिया तो दोस्तों फिर आपको किसी तरह की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, उनके सफेद वस्त्र और आभूषण के कारण उन्हें श्वेतांबरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, श्वेत वर्ण है। दोस्तों, उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक में अभय मुद्रा, दूसरे में त्रिशूल, उनके बाएं हाथ में डमरू और वर की मुद्रा है। दोस्तों, वही बात है, मां कहती है भक्तों के लिए मैं वर की भांति हूं और वर प्रदान करती हूं, वरदान देती हूं जो वो चाहता है। लेकिन यदि किसी दुष्ट ने मेरे भक्तों पर संकट लाने की कोशिश की तो उसका संकट मिटाने के लिए मैं त्रिशूल का उपयोग भी कर सकती हूं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वह मां की सच्ची श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ पूजा करे, ताकि हर नारी को सम्मान मिले। और उसे यह सोचना है कि मां गौरी ही नहीं, सभी जो स्त्री जाति है, नारी जाति है, वो सब मां गौरी का स्वरूप है और उन्हें उनका सम्मान और भद्रता के साथ पेश आना चाहिए। दोस्तों, उनका वाहन यदि वो देखिए, मां, हमने जाना कि मां महागौरी शिव की अर्धांगिनी है, पार्वती का एक स्वरूप है। तो दोस्तों, इनका वाहन क्या होगा? इनका वाहन है वृषभ, मीन्स बेल इनका वाहन है, जो कि सफेद रंग का है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। वर्षारूढ़ मतलब वृषभ पे सवार, तो इनका वाहन क्या हुआ? वृषभ। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और मां को सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हे मां, आप यह मत सोचना कि मैंने व्रत है वो मन से नहीं रखा। हे मां, मैंने विषय वासनाओं को, दुखों को, मेरी चिंताओं को, मेरे पापों को आपके आगे समर्पित कर दिया है। हे मां, आप मेरी विनती सुने, निवेदन सुने, मेरी श्रद्धा और भक्ति पर ध्यान देकर मुझे मेरा मनवांछित वरदान देने की कृपा करें, कष्ट करें। हे मां, आप हमारे यहाँ विराज कर यह भक्ति और भावना के साथ जो मैं पूजा कर रहा हूं उसे अंगीकार कीजिए, उसे स्वीकृत कीजिए। और भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा में उनका ध्यान करते हैं, मां का ध्यान करते हैं। सभी भक्त जब वो पूजा में बैठते हैं, इस दिन मां गौरी का ही जाप होता है। मां गौरी के मंत्र का उच्चारण भी शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं पुनः कहूंगा कि मां गौरी के मंत्र का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मंत्र जब शुभ और शुद्ध शब्दों में बोला जाता है या जप किया जाता है या वाचन किया जाता है, तभी वह फलदायी होता है। दोस्तों, इस दिन देवी महागौरी की पूजा करके लोग उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं माता से कि हे मां, हमारे जीवन में खुशहाली आए, सुखों की बारिश हो और सुख, संपदा और संपन्नता और 8 सिद्धि 9 निधियां हमारे यहाँ पर हर रोज विराजमान रहे। तो दोस्तों, कौन सा मंत्र है जिनका मन से और शुद्धिकरण के साथ जप करने से मां हमारे सभी सुखों को प्रदान करती है? वो है ओम देवी महागौरिये नमः। ओम देवी महागौरिये नमः। इसके अलावा श्वेते वृष्ये समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। मां का मंत्र है, जप करना है। इसका क्या है? ओम देवी महागौरिये नमः, श्वेते वृष्ये समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। दोस्तों, इस मंत्र का जप करने से मां गौरी अत्यंत प्रसन्न होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, यदि हम इस मंत्र का भी जप करते हैं तो देवी मां अवश्य प्रसन्न होती है, क्योंकि वो कहती है जहां शब्द देवी आ गया, जहां नारी शब्द आ गया, वहां मैं
भक्तों के लिए हर पल उनके साथ खड़ी, उनके दुखों के निवारण के लिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि माता महागौरी के व्रत की कथा क्या है और उस कथा का सार क्या है और क्यों वो कथा चली और क्यों बनी। दोस्तों जान लेते हैं। बहुत पुराणों में अलग अलग जो कथाएं हैं वह उन 2-3 प्रमुख कथाओं को आज हम जानेंगे। पहली कथा तो यही है कि देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। उन्होंने यह वरदान मांगना चाहा कि मैं शिव की ही पत्नी बनूं और उनका ही वरदान मिले मेरे को। दोस्तों बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। क्या हुआ? और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। ये भी एक रीजन है महागौरी होने का। महागौरी गौरव, महान गौरव की प्राप्ति हुई। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने को कहा कि भैया आप गंगा में स्नान करके आए। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई। श्याम वर्ण भी देवी का एक प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाए। कौशिकी और एक स्वरूप उज्जवल, रजतोज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, सूची के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। मां गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनकी सभी समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पुनः कि मां का स्वरूप कैसा है, क्योंकि दोस्तों मां का स्वरूप ऐसा है कि उनका बखान करते करते जीवा थकती नहीं और शब्द मिलते नहीं। ये विडंबना है दोस्तों। शब्द मौन है, लेकिन कवि फिर भी कुछ कहना चाहता है कि देवी भागवत पुराण के अनुसार मां गौरी का वर्ण रूप से गौरव अर्थात सफेद है, गौर वर्ण है मां, और उनके वस्त्र आभूषण भी सफेद रंग के ही है। मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। दोस्तों अब समानता मिल गई, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है और महागौरी है वो पार्वती का एक रूप है। दोस्तों मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। कि वही देखिए अब मां क्या कहती है, वही तो दुर्गा है, वही काली है, वही शक्ति है, वही कात्यायनी है, वही स्कंद माता है, सब स्वरूप उसी के हैं। दोस्तों जिस रूप में आप उन्हें पूजा करेंगे उसी रूप में मां आपके सामने आएगी। दोस्तों महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने से मां को शिवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डमरूधारी है शिव और शिवा ने डमरू धारण कर रखा है तो उनका नाम शिवा है। दोस्तों मां का नीचे वाले हाथ जो है उसमें भक्तों का अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। वो वर मुद्रा है, वरदान देता है कि हे भक्तों, मैं हर तरह की हर मनोवांछित वरदान देने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, मेरे लिए कुछ भी तुम्हें अदेय नहीं है। दोस्तों देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, क्या कहते हैं, मां के स्वरूप की देवी देवता भी बखान करते और थकते नहीं है वो। दोस्तों सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। मां महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा समान है। यह धन, वैभव, सुख, संपत्ति, शांति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। दोस्तों सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बड़ा ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत अति प्रिय है। दोस्तों यदि आप बड़े मन से, शांत मन से मां के सामने आरती और उनके मंत्र का जप करें और एक लय के साथ करें तो मां झट से प्रसन्न होती है, क्योंकि मां को पसंद गायन है, संगीत है, ये मां के प्रिय है। दोस्तों और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है।
इन दिन कन्याओं का पूजा भी किया जाता है, कन्या पूजन भी किया जाता है। और ये कहा जाता है कि हे मां महागौरी कन्याओं के रूप में हमारे यहाँ आए और भोग लगाएं आप। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजना और उनका पूजन करके उन्हें भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन माता को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। दोस्तों, भोग लगाने के बाद नारियल है वो प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम व्रत का महत्व जान लेते हैं कि व्रत का महत्व क्या है और क्यों है। हम इसे विस्तार से जानते हैं आज। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही, 8 साल की छोटी उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। मां गौरी ने 8 साल की उम्र में अपने जो पूर्व जन्म का ध्यान आते ही उन्होंने 8 साल की उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उन्हें पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। दोस्तों, इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा नवरात्र का 8वां दिन यानी कि 10 अक्टूबर गुरुवार है। इस दिन दुर्गा मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है। राहु दोष से निवारण के लिए इनकी पूजा आवश्यक है। यदि हमें लगता है कि हमारे पर राहु और केतु है, बुरी नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो उनके लिए महागौरी मां की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और समस्त दुखों का नाश हो जाता है। दोस्तों, माता महागौरी धन वैभव की देवी है। धन वैभव देने वाली माता महागौरी प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ आप पर न्योछावर कर सकती है। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन हमें क्या क्या करना है, हम उन्हें आज जानते हैं और उन्हें समझते हैं कि पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है और क्या क्या करना है, हमें यह जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज जान लेते हैं हम कि क्या हमें करना है। दोस्तों, महागौरी मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। मां महागौरी को पार्वती माता का एक रूप कहा जाता है। दोस्तों, इसके पीछे कहा जाता है कि माता पार्वती की तपस्या के कारण ही उन्हें महागौरी अवतार प्राप्त हुआ था। उन्होंने भक्तों की रक्षा और अपने पति शिव के कहने से ही यह रूप धारण किया था। महागौरी का ध्यान, स्मरण और पूजा करना भक्तों के लिए कल्याणदायी होता है। मां के इस स्वरूप की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 9 निधियां और 9 सिद्धियां, 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपके यहाँ पर हर समय आपके घर में अटखेलियां करती है। मां महागौरी की पूजा से साधक के सभी काम सफल हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय या संकोच की बात ही नहीं है। दोस्तों, मां के स्वरूप की पूजा करने से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और वर पाने का आशीर्वाद मिलता है, जैसे कि मां सीता को मिला और भगवान राम के रूप में उन्हें वर मिले। दोस्तों, मां के इस स्वरूप की पूजा आराधना से सभी 9 देवियां प्रसन्न हो जाती है और ये सोचती है कि एक ही स्वरूप की आप सही ढंग से पूजा कर लो तो हम सब खुश है, और वो स्वरूप है महागौरी और दूसरा स्वरूप है नारी। सबसे पहले आप नारी का सम्मान करना सीख जाए, उनसे भद्रता के साथ बात करना सीख जाए, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आना सीख जाए, आपकी सारी देवियां प्रसन्न है। यदि आपके घर की देवी प्रसन्न नहीं है तो वो देवियां प्रसन्न हो जाएगी, ये दिमाग से निकाल देना आप। दोस्तों, आपको बता दें कि महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्रों का जाप बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, और वो कौन सा है वो आज हम जानेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और जब आप पूजा करें तो इस मंत्र को जो हम आप सुन रहे हैं, इसको, इस वीडियो को चला ले, रन कर ले, ताकि आपको उस समय दिक्कत ना आए। दोस्तों, इन मंत्रों के जाप से साधक को
आत्मिक शुद्धि, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये बीज मंत्र भले छोटे हों लेकिन गहन प्रभाव वाले होते हैं। दोस्तों, इन मंत्रों में आध्यात्मिक शक्ति है, उन्नति करने और देव की कृपा प्राप्त करने की भी शक्ति है। दोस्तों, ऊर्जा है, एक जो है एक अखंड ऊर्जा का स्रोत होता है ये बीज मंत्र हो। तो दोस्तों, कौन सा वो मंत्र है जो मां को प्रसन्न करने के लिए हमें मां गौरी की पूजा के समय करना है? दोस्तों, वह है मंत्र है श्री क्लीं हुई वरदाय नमः। श्री क्लीं हुई वरदाय नमः। श्री क्लीं हुई वरदाय नमः। इस मंत्र का यदि हम जप करेंगे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से और भक्ति के साथ, तो मां गौरी अवश्य प्रसन्न होगी। इसका अर्थ क्या है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, साधारण शब्दों में इस मंत्र का अर्थ समझें तो इस पूरे मंत्र का सार यह है कि साधक देवी को सच्चे मन से प्रणाम करते हुए उनसे प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा है। वह कहता है कि हे मां, मैं आपकी भक्ति से, श्रद्धा से, मन से, विश्वास के साथ पूजा कर रहा हूं। हे मां, आप मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें और जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करें और मेरे ऊपर जो भी कष्ट है, राहु है, उन सबको आप मेरे से दूर रखें। ये मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं और कृपा की अरदास करता हूं। हे मां, महागौरी का पूजन मंत्र क्या है? हमें जब पूजा करनी है तो हमें कौन सा जप करना है? ओम ए हमी क्लीं महागौरी नमः। अर्थात इस मंत्र का अर्थ समझा जाए तो इस मंत्र के साधक मां गौरी को पूरी आस्था, श्रद्धा और मन से प्रणाम करते हैं, उनसे ज्ञान, भक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, ताकि वह सभी बाधाओं से दूर रहे और साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का संचार हो। दोस्तों, इनके अलावा हम यदि जाने तो इनका एक मंत्र है जो हमने पहले जाना, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद हम अभी जानेंगे। वह सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता यत् नार्यसि पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी मां नमस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है कि मां गौरी सभी जीवों में या सभी प्राणियों में हर जगह विद्यमान है। यह श्लोक मां गौरी की सार्वभौमिक उपस्थिति और उनकी आराधना को दर्शाता है। उनका कहना है, इन शब्दों का कहना है कि हे मां, आपकी उपस्थिति कण कण में है, चाहे निर्जीव है चाहे सजीव है, हर जगह आपकी उपस्थिति है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप प्रकृति है, आप शक्ति है, आप शिव की अर्धांगिनी है और आप ही मां है, आप ही धरा है, आप ही जो शक्ति रूपेण संस्थिता है वो आप ही है मां। तो और इस श्लोक के माध्यम से साधक मां गौरी से, मां महागौरी से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करता है। दोस्तों, जप की विधि क्या है मंत्र की वो भी जान लेते, क्योंकि दोस्तों जप के बिना मंत्र जान लेना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्योंकि दोस्तों यह उसी के समान है कि आपके सामने 56 भोग लगे हैं लेकिन खाने का आपके पास आदेश नहीं है। दोस्तों, मां महागौरी को समर्पित इन मंत्रों को 108 बार जपना चाहिए, जप करना चाहिए, जाप करना चाहिए। मां की विधिवत पूजा के बाद इन मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद मंत्र के माध्यम से मां महागौरी की स्तुति करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। दोस्तों, मां महागौरी की 8 शक्ति की मां महागौरी है, मां दुर्गा की 8वीं शक्ति है। मां के स्वरूप अत्यंत सौम्य, बेहद सरस, सुलभ और मनमोहक है। दोस्तों, मां महागौरी की पूजा करने से सभी पाप, क्लेश, कलुषता सभी धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर शुद्ध और पावन हो जाते हैं। दोस्तों, महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती है और इनकी पूजा से सभी अपवित्र और अनैतिक विचार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जो महागौरी मां है उनकी जो पूजा विधि है, उनको यदि हम देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, और विभिन्न प्रकार के
भौतिक सुख भोगता है। दोस्तों एक चीज और बता दें, पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वर्ण का वरदान था। इनके गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती यह भी है, कथाएं बहुत है, मां महागौरी के व्रत की अनेक अनंत कथाएं हैं। दोस्तों इनकी पूजा में ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि नीचे ये जो है हमने जो बताई है विधि आपको, महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और कब आपके कष्ट और संकट आपसे दूर चले गए आपको ही पता नहीं लगेगा। आप ये सोचेंगे कि एक स्वप्न था, दुस्वप्न था और वो आपसे दूर चला गया। दोस्तों समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना की भी पूर्ति होती है। दोस्तों इसके अलावा मां गौरी की पूजा की विधि हमने जानी, हमें अब जानना है सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जब पूजा शुरुआत करें तो गणेश जी की पूजा करना ना भूले, क्योंकि प्रथम पूज्य है वो गणेश जी हैं वो। दोस्तों इसके अलावा माता ने उन्हें वरदान दिया प्रथम पूज्य का, मां गौरी का ही वरदान है। दोस्तों महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति और स्वास्थ्य की मंगल कामना को लेकर मां को चुनरी भेंट करें और हाथ जोड़कर मां गौरी का ध्यान इन मंत्रों के साथ करें। वो है सिद्ध गंधर्व यक्षाधेर सुरेर मरपी सेव्या माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र का जप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुयोग्य वर मिलता है। दोस्तों इसके अलावा मां की कई जो मंत्र हैं उनको आज हम जानेंगे। वो कौन से मंत्र हैं? श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। पहला तो यह है। दूसरा है या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब एक और है, मां गौरी का स्तोत्र कौन है, स्रोत कौन सा है, स्तोत्र कौन सा है, कौन सा एक मंत्र है, महामंत्र कौन सा है? वो है सर्व संकट हंत्री त्वहीं धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी मां गौरी प्रणमाभ्यम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयमिनी डमरू वाद्य प्रिया अद्या मां गौरी प्रणमाभ्यम त्रिलोक मंगल त्वहीं तापत्र हारिणी वददम चैतन्यमयी महागौरी वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमामहम प्रणमामहम प्रणमामहम। हे मां, आपको डमरू वाद्य पसंद है, आप त्रिलोकी के मंगल के लिए ही है। हे मां, आप त्रिलोकी का मंगल करें, कोई ऐसा भी कष्ट ना आए जो एक पल के लिए भी हमें दुखी करे। हे मां, आप हमारा ध्यान रखें। माता महागौरी का ध्यान कैसे किया जाए? वंदे वांछित कारमार्थे चंद्रार्कृत शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विना पूर्णेन्दु निभा गौरी सोम चक्र स्थितम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजे पटांबर परिधानाम मृदुहास्य नानालंकार भूषिताम मंत्री मंजीर हार केयूर किंकिणी रतन कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदनाम पलावधराम कांतम कपोलाम त्रैलोक्यम मोहनम कमनीय लावण्याम मृणालम चंदन गंध लिप्ताम। हे मां, आपका ये जो मैंने स्तुति पूर्वक आपका ध्यान किया है मां, उनका आप ध्यान रखिए। अब एक है माता महागौरी का कवच कौन सा है वो भी जान ले हम। ओंकार पातु शीर्षो मां ही बीजम मां हृदयो हो क्लीं बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पादेयो ललाटम कर्णो हूं बीजम पातु मां गौरी मां नेत्रम घ्राणो
कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो माँ देवी महागौरे नमः है। हे माँ, आपको सदा नमन है। अब हम आरती करेंगे और हमें यह ध्यान रखना है। अब हम जाते जाते संक्षिप्त में जान लेते हैं कि माँ की पूजा करते समय में किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आप सुन ले और लिख ले उसको सुनकर। वो है माता महागौरी की मूर्ति या चित्र, इसमें जल, गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और मोली भी हमें रखने हैं। अक्षत, सफेद या पीले रंग के फूल जैसे कमल, चमेली, इनके गुलाब, सफेद गुलाब, घी का दीपक, अगरबत्ती या धूप, फूल, फल, मिठाई, दूध, दही जो श्वेत रंग के हैं, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, मोली, पुष्पांजलि, 5 पत्ते बेलपत्र, आंवला, आम, जामुन और नीम के पत्ते, गंगा जल, विभूति, अबीर, गुलाल, शंख, घंटा, डमरू, चौकी और पवित्र कपड़ा। ये हमें ध्यान रखने हैं ताकि माँ इनसे खुश होकर हमें वरदान दे। और माँ को भोग क्या लगाए, बात यह आती है भोग क्या लगाए। आज भोग का विषय है, तो माँ महागौरी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाए क्योंकि वो खुद श्वेत वर्णा है, तो इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती है। आप खीर, आपके घर में दूध है तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। दूध की बर्फी, मालपुआ और नारियल के लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं। कौन से रंग के फूल पसंद है माँ को? सबसे ज्यादा सफेद रंग के फूल प्रिय है जो कि शांति और पवित्रता के प्रतीक है, तो माँ महागौरी को चमेली के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इनकी कथा जानी और ये है कथाएं जो हमने माँ महागौरी की जानी कि उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की और तपस्या के दौरान उनका जो स्वरूप था वो काला पड़ गया, तो भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान करके आने का कहा, तो एक तो कौशिकी बन गई और एक महागौरी बन गई। ये है उनकी कथा की कहानी। दोस्तों, अब चीजें सफेद क्यों अर्पित की जाती? क्योंकि माँ को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है क्योंकि वो खुद श्वेत है। उनका वाहन वृषभ है, वो भी श्वेत है, और सुख शांति है, वो भी श्वेतता का प्रतीक है। श्वेत वर्ण है, श्वेत ही उनका वाहन है। दोस्तों, अब हम आरती कर लेते हैं माँ महागौरी की, जो कि हमारे आज का अंतिम पड़ाव है इस पूजा का। हम माँ से, पड़ाव नहीं कहूंगा मैं माँ से हमेशा ये अरदास करूंगा कि हे माँ, मेरा ही नहीं सभी भक्तों का और दुखियों का दुख दूर करे और उनकी मनोकामनाएं, मंगल कामनाएं पूरी करे। तो हम आरती कर लेते हैं। वो आरती है, जय माँ गौरी जगत की माया। हे माँ महागौरी, आप जगत की माता है, मेरी नहीं पूरे जगत की माता है। जया उमा भवानी, जय माँ माया, तू ही भवानी है, तू ही माँ माया है। हे माँ, तू महागौरी जगत की माया है। हरिद्वार कनखल के पास है, कहाँ है इनका प्रमुख? हरिद्वार के पास कनखल है, वहां पे उनका वास है। माँ गौरी तेरा वहां निवासा, हे माँ तू वहां निवास करती हो। चंद्रकली और ममता अम्बे, हे माँ तुम ममतामयी हो, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण हो। जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, हे माँ तुम्हारी जय हो। भीमा देवी विमला माता, भीमा देवी भी कहा जाता है, विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्यात। आपका एक स्वरूप कौशिकी के रूप में भी विख्यात है, क्योंकि जब आपने स्नान किया भगवान शिव के कहने से गंगा में, तो एक तो कौशिकी के रूप में प्रकट हुआ और दूसरा महागौरी के रूप में प्रकट हुआ। हे माँ कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। हिमाचल के घर में, हिमाचल जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसके घर तुमने जन्म लिया तो उस समय तुम्हारा गौरी स्वरूप था। माँ काली दुर्गा है स्वरूप तेरा। हे माँ दुर्गा तेरा प्रमुख स्वरूप है, प्रमुख स्वरूप दात्री तू है। माँ सती सत हवन कुंड में था जलाया, दक्ष के यहाँ जब भगवान शिव की जो है उनकी उलाहना की गई, उल्लंघन किया गया, उन्हें भला बुरा कहा गया, तो अपने पति के बारे में बुरा नहीं सुन सकी। हे माँ तुमने वही हवन कुंड में अपने आप को भस्म करके सतीत्व का परिचय दिया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया। हे माँ उसी धुएं से काली का रूप बन गया। माँ बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। हे माँ जब आपने काली रूप बनाया तो सिंह के रूप में आपकी सवारी थी, तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिखाया उसे कि कहीं है अनहोनी तो करने नहीं आ गया है। तभी माँ ने माँ गौरी नाम पाया।
माँ गौरी माँ ने अपना माँ गौरी नाम पाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शरण आने वाले का संकट मिटाया, कि मैं शरण आने वाले को किसी को भी विपदा में नहीं आने दूंगी। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, हे माँ, शनिवार को जो तेरी पूजा करता है माँ, उसका काम बिगड़ा अवश्य ही बनता, उसका काम अवश्य सुधरता। भक्त बोलो तो तुम सोच क्या रहे हो? माँ गौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो, हरदम ही जाओ हो, माँ गौरी तेरी जय हो, सदा ही जाओ। दोस्तों, आज हमने माँ गौरी माँ के इस पवित्र पावन वृतांत को सुना, पूजा विधि विधान को जाना, उनके मंत्रों को जाना, आरती को जाना, व्रत को जाना, महत्व को जाना और उनकी कथा को भी जाना। दोस्तों, इन सब को ये कब महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए कब महत्व की होगी? जब आप इन्हें श्रद्धा, विश्वास और मन से और भक्ति भाव के साथ सुनेंगे और जब पूजा करेंगे उस समय आप इसे शुरू करके बैठेंगे तो आपको स्वर्ण जो सुख है उससे भी आनंद मिलेगा और उससे भी आपको बहुत फल मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ कि हम कल मिलेंगे एक नए नवरात्रि की पूरी कथा, पूरी पूजा विधि विधान को लेकर। तब तक के लिए माता का यह है, जब करते रहे और लाभ लेते रहें। जय माता।